श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम जय जय 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 राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः गुरुदेवाय नमः महाराज जी आपको पहले वंदन नमन अभिनंदन। कल उत्सवी माहौल सबके लिए रहा, सब लोग देवशिल्पी विश्वकर्मा के आश्रय में रहा, हम सब भी रहे, आप भी रहे होंगे। आशा करता हूँ भरपूर स्वागत किए होंगे उनका, उनकी कृपा निश्चित रूप से मिलेगी आप सबों को। कुछ लेकर आया हूँ आपके समक्ष। क्या चाहिए हमको? हम लोग तो देना ही जानते हैं, लेना तो आपको है भैया। और जो देंगे उसे आप ग्रहण कीजिए, कंसीव कीजिए हृदय में ले जाकर। तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा, धन्य होंगे आप। जो कुछ कही जाए लोक कल्याणार्थ कही जाए। यदि लोक कल्याणार्थ कोई बात हो तो उसमें अपना भी कल्याण छिपा होता है। लोक का कल्याण होगा तो भला अपना कल्याण होगा कैसे नहीं? निश्चित रूप से अपना भी कल्याण होगा, सबका कल्याण। तो कुछ ऐसी बातें निश्चित रूप से करनी चाहिए। कोशिश करता हूँ आपके समक्ष कुछ अलाय बलाय न कहकर, कुछ ऐसा न कहूँ मैं कि किसी को लगे, ऐसा न हो कि घाव करे गंभीर, किसी के हृदय को विदीर्ण कर दे या घाव कर जाए। नहीं, कोशिश करते हैं वो कहूँ जो कर्ण प्रिय हो, हृदय प्रिय हो और हृदय ग्राही हो, हृदय उसको ग्रहण कर सके। क्या बात है। और ये कहने के लिए विचार मग्न होना होगा, विवेक को जागृत करनी होगी, चिंतन के क्षेत्र में जाना होगा। चिंता के क्षेत्र में नहीं, चिंतन के क्षेत्र में जाना होगा महाराज जी। और कोई जैसे ही चिंतन के क्षेत्र में जाएगा तो निश्चित रूप से वो कुछ ऐसा कहेगा जो लोक कल्याणकारी होगा। कहा गया है, नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयितम्।
क्या ये जो कहा गया गीता में, ये बात जो आई, ये श्लोक है? हम लोग गीता शास्त्र का अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं व्याख्या करने के लिए भी, और कोई कोई तो महाराज जी ऐसे भी संत हैं जो सूक्ष्माति सूक्ष्म तरीके से इसका व्याख्या करते हैं, और कोई कोई ऐसे भी संत हैं जो इसके द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया उन मार्गों पर भी चलने के लिए अग्रसर होते हैं। और कुछ ऐसे भी है कि करने के लिए तो कर देंगे, लेकिन चलेंगे नहीं, स्वयं नहीं चलेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो प्रयास करेंगे चलने के लिए। अरे भैया, करो या न करो, प्रयास जरूर करो। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। एक दिन वो समय आ जाएगा, एक दिन वो समय आ जाएगा निश्चित रूप से। कहीं कहीं ऐसी बातें होती हैं, कहीं कहीं ऐसी बातें होती हैं महाराज जी, कि लोग कहते हैं कि महाराज जी जो आप कह रहे हैं वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। कोशिश करते हैं लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है। ऊंची बात है, इसलिए पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसलिए कुछ ऐसा कहिए कि हम लोगों को पल्ले पड़े, और नीचे स्तर पर आइए ना। देखिए, श्रोता कहते हैं, यदि श्रोता कहते हैं यदि वक्ता को कि महाराज जी और नीचे स्तर पर आइए ना, विचार कीजिए। यदि शिष्य यदि गुरु को कहे कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं ये पल्ले नहीं पड़ रहा है हमको, और जब पल्ले नहीं पड़ रहा है, हे गुरुदेव आप नीचे स्तर पर और आइए, और नीचे स्तर पर आकर के तब वो पढ़ाइए। बात यहां भी वही है। तो ये बताइए, ये विचारणीय बात है कि हम उनको जो नीचे स्तर पर आने के लिए कह रहे हैं, या वक्ता को यदि कोई श्रोता कह रहा है कि नीचे स्तर पर आओ, नीचे स्तर पर आइए ताकि पल्ले पड़े हमको, आप जो कह रहे हैं, आप जो बतला रहे हैं वो उचित होगा, समुचित होगा। हमको तो लगता है कि महाराज जी वक्ता के हिसाब से श्रोता को करना चाहिए। अरे भैया, हम शिष्य हैं, यदि हम गुरु को क्यों डाउन डिडक्शन में लावें? हम ये अपेक्षा क्यों करें कि गुरु हमारा निम्न स्तर पर आ जाए, नीचे स्तर पर आ जाए? अरे हमें तो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है गुरु उत्कर्ष पर लाने के लिए, उत्तमोत्तम अवस्था में हम सबों को लाने के लिए गुरु प्रयासरत है। विचार कीजिए, तो क्या वो असफल हो जाए गुरु? नहीं, उसको असफलीभूत मत कीजिए ना, आप न सफल हो जाइए। उसको जो निम्न स्तर पर लाने के लिए हम आकुल हैं, व्याकुल हैं, चाहते हैं कि वो नीचे स्तर पर आ जाए, कुछ जो बोल रहा है उसको हम हमारे पल्ले पड़े, तो महाराज जी हम स्वयं आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं प्रयास करें? हम ही स्वयं ऊंचा उठे, हम स्वयं को उस लायक बनावें कि गुरु जो बोल रहा है, गुरु जो बतला रहा है, उसे हम ग्रहण करें। उस लायक ऐसा कुछ क्यों नहीं करें कि वो पल्ले पड़े हमें भी? गुरु तो अपना, क्या बात है, गुरु। विचार कीजिए, दो ही अक्षर तो, गु और रू। विचार कीजिए, गु का मतलब क्या होता है, रू का मतलब क्या होता है? कौन गुरु है?
जो अंधकार से प्रकाश में ला दे वही ना गुरु है जी। ये गुरु का मतलब तो यही होता है। विवेचन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात तो वाजिब है। आपको प्रयास कर रहा है कि हम प्रकाश में लावें। आप गुरु से कहिए कि नहीं हमको और जो है सो निम्न स्तर पर लाइए, हम तब समझेंगे। नहीं, आप स्वयं उत्कर्ष पर आइए ना। आप स्वयं को यदि उत्कर्ष पर लाएंगे तो ठाकुर कृपा से निश्चित रूप से करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। स्वयं को ऊंचा उठाइए। हम गुरु को क्यों नहीं नीचे लाएंगे? उसी प्रकार से श्रोता के पल्ले नहीं पड़ रहा है, वक्ता की बातें यदि पल्ले नहीं पड़ रहा है और वो अपेक्षा करे श्रोता वक्ता से कि महाराज जी पल्ले नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा नीचे स्तर पर आइए ना, कुछ ऐसा आप बोलिए ना जो हमारे पल्ले पड़े। अरे भैया, आप स्वयं न ऊंचा उठो। आप नीचे क्यों रहोगे? आप क्यों निम्न स्तर पर आना चाह रहे हो? आप उच्चतम शिखर पर पहुंचो ना। और जब उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए व्याकुल हो जाओगे, लालायित हो जाओगे, हृदय में अपेक्षाएं जगेंगी, उत्कंठाएं जगेंगी, आतुरताएं भर जाएंगी, तो महाराज जी यही तो जिज्ञासा का उच्चतम शिखर होगा। और जब जिज्ञासा के उच्चतम शिखर पर पहुंचोगे तो उस ब्रह्म को भी जान पाओगे जिसके विषय में ब्रह्मसूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या बात है। हम अपेक्षा क्यों करें कि महाराज जी जो बोल रहे हैं सो उच्चतम शिखर पर बोल रहे हैं, यहां पल्ले नहीं पड़ रहा है? तो धार दो अपने बुद्धि में ना भाई। वो तो प्रयास कर रहे हैं धार देने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? धार बना ही नहीं रहे हैं। आप धार दो ना, स्वयं धार दो ना। क्या बात है। अरे महाराज जी, वो गुरु कृपा रूपी द्रव से आपके बुद्धि रूपी अस्त्र पर उसको सिक्त कर रहा है गुरु। थोड़ा प्रयास करो ना, रगड़ो ना, स्वयं धार दो ना। और जब धार दे दोगे, जब धार बन जाएगा, जब धारा बन जाएगा, धार बन जाएगा, और जब धार बन जाएगा तब क्या होगा? पल्ले पड़ने लगेगा, पल्ले पड़ने लगेगा। और ऐसा वैसा पल्ला नहीं पड़ेगा महाराज जी। वक्ता की बातें दिमाग में निश्चित रूप से घर करेंगी। इसलिए अपने को उच्चतम शिखर पर लाओ, वक्ता को निम्न स्तर पर लाने का प्रयास मत करो। इसलिए विचारणीय बात है न नैनं चिंतन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयित मारुत। इसी शरीर को हम सब कुछ समझ रहे हैं महाराज जी की यही तो है, यही है। क्या ये शरीर चैतन्य है प्रारंभ से? अरे चैतन्य तो तब होता है जब इसके भीतर चेतनता, चैतन्यता आकर घर हो करते हैं। जब चेतना बनती, विचार कीजिए, शरीर की क्या बिसात की शरीर कुछ कर ले? क्यों न करता? इसको छोड़िए ना, पहले हम सब के सब, मैं आप तुम, क्या बात है, हमारा तुम्हारा, इसका उसका, इसमें लगे हुए हैं। विचार नहीं हम सब किया कि हम हैं तो हमारा है, हम हैं तो हमारा है, मैं हूं तो मेरा है, तुम हो तो तुम्हारा है, क्या बात है, आप हो तो तेरा है। एक दूसरे के साथ संबंध है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं संबंध है। लेकिन जैसे ही ये मैं या मेरा, क्या बात है, हम, तुम, वो, वह, इससे निकल गया, मुक्त हो गया, इससे निकल गया, तो महाराज जी जीव का शरीर धरा का धरा रह जाएगा, कुछ उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा। विचार तो करना होगा। क्यों? जो भीतर बैठा हुआ है उसका कोई लिंग है क्या? ना वो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना वो नपुंसक लिंग है। क्यों? क्योंकि वो जो बैठा हुआ है, सार्वभौम रूप से बैठा हुआ है, वो परमात्मा। महाराज जी जहां जिस हालत में जिसमें रहा उसी में उसके गुण को ग्रहण किया। जैसे चिट्ठी में चला गया तो चिट्ठी के गुण को ग्रहण किया। सूक्ष्म रूप से शरीर सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन वर्तमान कैसा है? जिस रूप में वो है उसी रूप में वो वर्तमान है, उसी स्वरूप में वर्तमान है। हाथी में है तो फिर हाथी का ही जो हिसाब है स्वरूप से है। विचार कीजिए। और हम बेचैन हैं। शाश्वत सत्य यदि कुछ है वही है जो शरीर के भीतर में है, वरना वो जिसके पास कोई लिंग नहीं, महाराज जी वो जो परम सत्ता का मालिक परम सत्य है, जब पुरुषत्वता को धारण कर करके, पुरुषत्व गुण को धारण करके गर्भस्थ मांस के लोथड़े में प्रविष्टि पाता है, तब महाराज जी पुरुष उत्पन्न होता है। वही और वही जब स्त्रीयोचित गुण को धारण करके मांस के लोथड़े में जो गर्भस्थ है उसमें जब स्थान बनाता है, उसमें प्रविष्टि पाता है, क्योंकि स्त्रीयोचित गुण है, स्त्री पैदा लेती है, तब वो स्त्री। आज जब महाराज जी दोनों गुणों के साथ यदि मांस के लोथड़े में प्रविष्टि पाता है तो वहां नपुंसक लिंग अर्थात किन्नर, न इसमें न उसमें। विचार कीजिए। उसके पहले तो मांस का लोथड़ा है, उसके पहले तो मांस का लोथड़ा है ना, कहां कुछ है? इसीलिए अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है वो, लेकिन नित्य है, शाश्वत है। वो है जो परमात्मा है, ठाकुर जी है, जिसके विषय में भागवत जी का मंगलाचरण कह रहा है, जो शार्दूल विक्रीडित छंद में है। क्या अब कह रहा है भाई? जन्माद्यस्य जतः, जन्माद्यस्य जतः। विचार कीजिए। जिसके ही इच्छा से जन्मादि कारण होता, जन्म लेना, पोषण और संहार, सब कुछ तो उसी की इच्छा से। अस्य विश्वस्य जता अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। विचार कीजिए। ऐसे नहीं होता है। वही तो है जो परम सत्य है। अजी जड़ को भी चैतन्य कर देता है, जड़ में भी चेतना भर देता है,
वो सार्वभौम जो समान रूप से सब में है महाराज जी प्रविष्टि पाए हुए, वो सत्यात्मक ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूं, नहीं बल्कि भागवत जी भी इसमें साफ तो कह रहे हैं। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतस चार्थेस्व विज्ञस्वराट। क्या बात है। वो परम सत्ता का मालिक, परम सत्य जिसका कोई नामकरण नहीं किया है, नाम नहीं दिए हैं। व्यासदेव बड़ी सोच समझ कर नाम नहीं दिए। तब आप कहिएगा कि महाराज जी क्या आप जो है सो मंगलाचरण का व्याख्या कर रहे हैं। बातें आ गई तो मैं आपके समक्ष रख सकने की धृष्टता कर रहा हूं, व्याख्या नहीं कर रहा हूं, वरना जीवन खप जाएगा। व्याख्या नहीं हो सकता है, ये सामान्य बात नहीं है। मात्र दो लक्षणों को रखते हैं हम लोग उस सत्यात्मक ब्रह्म को समझने और जानने के लिए। कौन से लक्षण है जी? एक तटस्थ लक्षण है और दूसरा स्वरूप लक्षण है। लेकिन दोनों लक्षणों में जाने के पूर्व, दोनों लक्षणों के आश्रय में जाने के पूर्व ये विचार करना जरूरी होता है कि महाराज जी कौन निमित्त कारण है और कौन उपादान कारण है। निमित्त कारण और उपादान कारण के प्रति सचेष्ट रहते हुए जब हम विचार करते हैं महाराज जी, तो वो सत्यात्मक ब्रह्म, सत्य स्वरूप परमात्मा, वो महाराज जी यदि कुछ सृष्टि करता है या बनाता है या बनता है, कुछ भी करता है वो, तो महाराज जी न उसे, वो तो स्वयं निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों, इसलिए वो निमित्तोपादान कारण स्वयं है। दर्शन है ये, विचार कीजिए। लेकिन उसे समझने के लिए दो कारणों को हम लोग समझते हैं, उसके लक्षणों को निश्चित रूप से लक्षणों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जो तटस्थ लक्षण है और दूसरा स्वरूप लक्षण है। क्या बात है। तटस्थ का मतलब कौन नहीं जानता। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि वैसे भी सामान्य से सामान्य जन हैं जो महाराज जी तटस्थ कहने से नहीं समझ पाते। तटस्थ कहते हैं कि न हम तोरा देने से ही व न तोरा देने से ही व, हम बीच बीच व में ही व। विचार कर लीजिए, तटस्थ हम हैं, हम तटस्थ हैं भी नहीं भी हैं। ठाकुर यही तो कहता है, और परम सत्य यही तो कहता है, हम हैं भी हम नहीं भी हैं, सब में हैं और सबसे अलग भी हैं। तब तो चतुश्लोकी भागवत कह रहा है महाराज जी, बतला रहे हैं वही तो हम। ये चतुश्लोकी भागवत के रूप में वो परम सत्य, वो सत्यात्मक ब्रह्म, वो परमात्मा जो जड़वत है, कमलाक्ष के ऊपर अवस्थित हैं, भले ही आज उनको आदि कवि कहते हैं भी, लेकिन है जड़वत। कोई ज्ञान नहीं है इनको, अज्ञानी है। हम कौन है, कहां से आए, कैसे आए, क्या किया, ये सब कुछ उनको कुछ नहीं पता है। और उनके हृदय में ये वो था परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा संकल्प मात्र से वेदों का आधान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में तेने संकल्प के द्वारा
कुछ नहीं करना पड़ा उसे, न उसे, चूंकि स्वयं निमित्त कारण है और स्वयं उपादान कारण भी है, तो उसको क्या चाहिए जी? बस संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का आधान कर दिया, और ये आधान होने के कारण ये ब्रह्मा जी अब जड़वत नहीं रह गए, ये चांचल्यता को प्राप्त कर गए। क्या बात है! हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रकट नहीं होगा, व्याप्त तो सब जगह हो रहा है। इसी कारण से ये व्याकुलता इनके अंदर जब छाई तो प्रभु प्रेम में पगे, और जब प्रभु प्रेम में ब्रह्मा जी पगे कमलाक्ष के ऊपर, तो क्या बात है, ठाकुर जी इनके भीतर में वेदों का आधान, वेदमय बना दिए ब्रह्मा जी को। और क्या चाहिए? वेदों का आधान कर दिए ब्रह्मा जी के हृदय में। जन्माद्यस्य जतोन्वय आदि तरत, वो सत्यात्मक ब्रह्म जो महाराज जी अनुगत भी है, समस्त के समस्त जीवों में, बैक्टीरिया से लेकर चिट्टी से लेकर बड़े बड़े हाथी, ऊंट, न जाने और बड़े बड़े जितने भी हैं, विशाल से विशालतम जीवात्मा उनके भीतर अनुगत है, सब में मिला हुआ है वही। और इतर भी है, अलग भी है। इतर माने अलग, अलग भी है, अनुगत माने मिला हुआ। क्या बात है, कैसी बात है थोड़ा दर्शन तो जरूर है। पान करके देखिए, पीजिए, अच्छा लगेगा, खूब पीजिए। क्या बात है, खूब डूबिए, खूब डुबकी लगाइए, और जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जन्माद्यस्य जतोन्वय आदि तरतस् चार्थेस्व विज्ञस्वराट, वो जिसके विषय में व्यासदेव कह रहे हैं अंत में कि सत्यम परम धीमहि। हम उसी परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, आप भी उसी परम सत्य का ध्यान करो। सबको परम सत्य का ध्यान करना चाहिए, चूंकि ये ध्येय है। शार्दूल विक्रीडित छंद में यह मंगलाचरण है महाराज जी। तो जन्माद्यस्य जतोन्वय आदि तरत, ये सब में अनुगत भी है, मिला हुआ भी है, और सबसे इतर भी है। हल्का हो जाए बार बार इसीलिए कह रहा हूं मैं। बहुतों को लगता है कि ये कहीं बात को फेंस रहे हैं। आप समझ भी जाओगे भैया, बाकी लोग बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाते। विचार कीजिए उसे जानने। और तो प्रश्न यहां पर ये उठता है कि तो ये बार बार आप कह रहे हैं, तो ये ना बताइए क्यों, कौन है वो? है कौन जिसे परम सत्य कह रहे हैं? कैसे उसको पहचानेंगे? कहां रहता है, क्या करता है, उसका कार्य क्या है, ये सब कुछ बतलाइएगा ना। तो महाराज जी उसको जानने के लिए दो लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है, दूसरा स्वरूप लक्षण है। ये तटस्थ लक्षण मैं बतलाया, दाव के दुदेशिया ऐसे कह सकते हैं। अनुगत भी है और सबसे, क्या बात है, सबके लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। ऐसे परिस्थिति में तटस्थ को पहचानने के लिए, जैसे मान लिया कुछ देर के लिए इस पर विचार कीजिए, स्वर्णकार सुवर्ण से नाना प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर रहा है, सोना से नाना प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर रहा है।
अब हमको ये बताइए कि उस सुवर्ण से, सोना से नाना प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर रहा है, तो उन आभूषणों में सोना ही सोना, खाली सोना है। कैरेट चाहे जितना हो, सोना ही सोना है उसमें, आभूषणों में। या कुंभकार यदि घट का निर्माण कर रहा है, घड़े का निर्माण कर रहा है, तो मिट्टी से घड़ा बनता है, सब कुछ जान ही रहा है भाई। उस कांचे घड़े में या पके घड़े में, जो भी कहिए, अवस्था भले बदल गया, रूप भले बदल गया है, लेकिन है क्या? मिट्टी है, मिट्टी से बना है। अब आप विचार करो भैया, वो कुंभकार जो निमित्त कारण है, वो कुंभकार जो घड़ा बनाया, वो सुवर्णकार जो है वो आभूषण बनाया सुवर्ण से, सोने से, निमित्त कारण है, निमित्त कारण है। उपादान कारण की आवश्यकता हुई, मिट्टी की आवश्यकता हो गई, उस मिट्टी से घड़े का निर्माण किया। इधर सुवर्ण का हिसाब हुआ, उपादान कारण है, सुवर्ण से आभूषण निर्माण कर दिया। विचार तो ये करना होगा भैया, तो क्या ये मिट्टी जो है, जितना घड़ा में लगा हुआ है, मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। घड़ा जितना बना दे तो क्या इतना ही मिट्टी है? सुवर्णकार जितना आभूषण बनाए हुए है, तो क्या सुवर्ण इतना ही है? इसके अलावा सुवर्ण नहीं है कहीं, ये मिट्टी कहीं और नहीं है, मात्र ये मिट्टी। विचार कीजिए महाराज जी, गहराई से मैं कह रहा हूं, आपको भी लिए गहराई में चल रहा हूं, भागिएगा नहीं, पीजिए इसको, विचार कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मिट्टी इतना ही है जो घड़ा में है, कुंभकार जो बनाया? नहीं महाराज जी, ये मिट्टी घड़ा से अलग भी है। मतलब क्या? घड़ा में अनुगत भी है, घड़ा बना हुआ है मिट्टी से, घड़ा में मिट्टी है, और घड़ा के बाहर तो मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी की कमी नहीं है। सुवर्णकार जो बनाया, क्या बात है। सोना इतना ही नहीं जो आभूषण में लगाया स्वर्णकार, इतर भी है महाराज जी, इतना सोना है कि सोना का तो खान है। उसी प्रकार से अनेकानेक वस्तुओं के प्रति विचार करना हम सबों को चाहिए कि कोई निमित्त कारण है, कोई उपादान कारण है। जब तक निमित्त कारण नहीं होगा, उपादान कारण नहीं होगा, तो नवीन वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता महाराज जी। ये निश्चित रूप से। लेकिन वो जो परम सत्य है, जिसके विषय में कहा गया कि महाराज जी समस्त जीवात्माओं में ठीक उसी प्रकार से संलिप्त है, अनुगत है, संपूरित है, समन्वित है, समतुल्य है, समान भाव से सब में जिस प्रकार से है, किस प्रकार से, जैसे मिट्टी घड़ा में मिट्टी, वैसे ही वो परम सत्य सब में है और सबके अलावे भी है महाराज जी, कि सबका निर्माण तो करने वाला वही है, वही निमित्त कारण भी है और वही उपादान कारण भी है। वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है। तो महाराज जी इसलिए उसे निमित्तोपादान कारण कहते हैं। सामान्य बात नहीं है। वो अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह परम सत्ता का मालिक परम सत्य जो है, सत हरि भजन जगत सब सपना, सबके अलावे भी सब जगह है। तो जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तर्त चार्थे स्व विज्ञ स्वराट। क्या बात है, विज्ञ जाना थी, वो अंतर्जामी है जी,
सबके हृदय की बात को वो जानता है, वो कनेक्टेड है, किसी से बिलग अलग नहीं है, वो सब में रमण कर रहा है। वो परम सत्ता का मालिक परम सत्य है, सबकी ओर दृष्टि है उसका, सबको देख रहा है, सबको समझ रहा है। चूंकि ये महाराज जी क्या बात है, जन्माद्यस्य जतोन बयादि तर्थ चार्थे स्वभिज्ञ, वो विज्ञ है, वो जानकार है, अंतर्जामी है, इसीलिए वो व्यापक है, स्वराट है, सामान्य नहीं है, वो स्वराट है, सब में समान भाव से समतुल्य भाव से है। ऐसी बात नहीं कि किसी में ज्यादा और किसी में कम। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई मीठे वस्तु को बनाते हैं चूल्हे पर चढ़ाकर और जब उसे परोसाई करते हैं तो उसके अंदर में जो मधुरता है, मिठास है, जितना चीनी मिलाए शुरू में और बनकर तैयार हुआ तो किसी में ज्यादा मीठा किसी में कम मीठा, ये नहीं होगा महाराज, ये भेद नहीं है। सब में समान भाव से, सामान्य भाव से नहीं, समान भाव से, वो सब में समतुल्य भाव से मिला हुआ है। वो कृपा दुर्धव उदयित पूरुख, वो पुरुष है, वो परम पुरुष है, परम सत्ता का मालिक परम सत्य है। एक पांव, एक कृपा दुर्भ, तीन पद है महाराज जी। एक पद से पूरा ब्रह्मांड को घेरे हुए है, बाकी 2 पद से तो सब जगह छाए हुए है, उसमें सोचना क्या है। अभिज्ञा स्वराट व्यापक है इतना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रकट होई मैं जाना। है व्यापक है वही हरि, परम सत्ता का मालिक, तभी इसीलिए स्वराट कर रहे हैं। और तो और ये साधारण नहीं है, हैं? ये साधारण नहीं है। मैं कहा एक बात, इसको आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, हल्का सा। महाराज जी ये इसमें है न उसमें है, सब में है, तटस्थ है। जैसे कैसे तटस्थ है, फिर आइए थोड़ा सा, कैसे ये तटस्थ है। मान लिया किसी नगर में कोई आदमी है, किसी सेठ जी से मिलने, मैं वो कह रहा हूं किसी संत से पिया है, जो मैं पीता हूं उसी को पिलाने का भी प्रयास करता हूं जी। वो संत, वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलने के लिए इस किसी नगर में जाता है, जान नहीं रहा है कि उसका घर किधर है, न मकान नंबर जान रहा है, न कुछ नाम सिर्फ उसको पता है। एक आदमी से पूछता है कि भाई जरा सा हमको बतलाओ ना, फलना आदमी के घर का पता बताओ ना, किधर है। तो हाँ ठीक है सही जगह पर हो, इस गली में जाओ। आज जो ऊंचा मकान होगा, ऊंचा मकान है, और ऊंचे मकान के छज्जे पर एक कौवा बैठा हुआ है, बैठकर कांव कांव कर रहा है। वही है उसका, बैठा हुआ है अभी, जाओ मिल जाएगा। वो प्रवेश किया उस गली में, उस मकान के पास से गुजर रहा तो देख रहा है कि कौवा कांव कांव कर रहा है, बैठा हुआ सामने। मिल गया घर उसको, चला गया। यही बात कुछ दिनों के बाद उसी आदमी से यदि दूसरा कोई पूछ रहा है कि भाई हमको फलाने आदमी के यहाँ जाना है, हम कैसे जाएंगे, किधर घर है, और ये आदमी यदि बताता है कि इस गली से चले जाओ और जिसके छज्जे पर बैठकर कौवा कांव कांव कर रहा है वहां तुमको वही घर है। अब हमको विचार बताइए, बहुत दिन की बात है, या चाहे जो भी हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे की बात भी हो सकती है, क्या अभी भी वो कौवा कांव कांव कर रहा है? विचार कीजिए।
वो कौआ है जो काम काव काव कर रहा है जी? नहीं, कभी घटे और कभी ना घटे, यही तटस्थ लक्षण है। कभी घटे कभी ना घटे, यही तटस्थ लक्षण है। लेकिन यदि कोई पूछने वाला पूछ रहा हो कि भैया फलाने के घर में जाना है, हमको पहुंचा दो या बतला दो कहाँ घर है, तो देखो भाई, वो आगे जाओगे, ऊपर में पानी टंकी है, हरे रंग का पानी टंकी है, वही घर है उनका, छज्जे पर ऊपर में। वो आदमी गया, मिल भी लिया, टंकी देखा कि ऊपर में है। कुछ दिनों के बाद पुनः कोई दूसरा आदमी जाता है और वही आदमी या कोई आदमी बतलाता है, इस गली में जाओ, उस आदमी का घर वो है जिस पर पानी टंकी है हरे रंग का ऊपर में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौआ वाला बात तो उड़ गया। अब ये महाराज जी गया वहां तो देख लिया और मिल भी लिया, ऊपर में पानी टंकी है। तो क्या थोड़े ये हुआ कि कोई घटे अब बाद में न घटे, पहले था आज भी है, यही है स्वरूप लक्षण। हम आगे इसकी व्याख्या करेंगे जब स्वरूप लक्षण की तो बात होगी। तो जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति जत्सूरया, मुह्यन्ति जत्सूर। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति जत्सूरया। और समस्त के समस्त विद्वान भी मोहित हो जाते हैं उनके क्रियाकलाप से, उनके कर्मों से। वो जो कुछ करते हैं उससे सब मोहित हो जाते हैं, सब के सब मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति जत्सूरया, मुह्यन्ति सब के सब मोहित हो जाते हैं। समस्त के समस्त विद्वान लोग जितने हैं ये सब के सब मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति जत्सूरया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। ये तटस्थ लक्षण है जी। जो कुछ कहा आपके समक्ष ये तटस्थ लक्षण उसका है। और भी व्यापक रूप से इसको प्रस्तुत किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमारी इच्छा है किसी दूसरे दिन अब मैं आपके समक्ष इसको रखूंगा। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे।